नहमदहु नसल्ली रसूलुल करीम मबाद फ़ौज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप कैसे हैं? और उम्मीद करते हैं कि हुक्म खुदा से आप बिल्कुल ठीक होंगे। और हमारी दुआ भी है अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हर आफत से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर तकलीफ़ से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमारी दुआओं को आप सब के लिए रहमतों का गवारा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। सदका रहमतल लिल आलमीन। खैर हो आप सब की। क्या बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि गई जवानी आया बुढ़ेपा ते जाग पईयां सब पीड़ा, की करन गिया मोहम्मद बख्शा उथे अजवैन ते हरीड़ा। देखें, ये सब पे ही आना है। अगर ज़िंदगी है तो सब पे आना, तो ज़िंदगी का भरोसा ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए ए नौजवान, ए मेरे भाई, ए मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, तौबा दर जवानी तौबा है। तौबा अगर जवानी में की जाए तो वो भी तौबा है। ठीक है, नमाज पढ़ें, परवरदिगार की से माफ़ी तलब करें, इस्तग़फ़ार किया करें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद कसरत से पढ़ें और नमाज़ पढ़ें। ठीक है, ये काम लाजिम किया करें। अपनी ये नहीं है कि गुनाह करता है वो ही माफ़ी मांगता है, नहीं। गुनाह इंसान ही खता का पुतला है। अपने रब से माफ़ी मांगनी चाहिए, मांगते रहना चाहिए, उसे अच्छा लगता है। तो इंसान, जैसे कि बोला है कि इंसान तो है ही गुनाहगार। आदम है, आदम की औलाद, आदम तो है ही गुनाहगार, ख़ताकार। वो रहमान है, गफ़ूर है, बख्शनहार है, वो बख्शने वाला है। इसलिए नमाज लाजमी कायम करें, नमाज की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी परेशानियों से बचेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो आज का जो है अमल की जानिब चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया, नए हैं आप, आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ घंटी का बटन है वो दबाकर लाइक व शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, जैसा कि आपको बताया कि BH दवाखाना, बाबा हुसैनी दवाखाना यूट्यूब चैनल पे रूहानी अमलियात भी बताए जाते हैं और देसी नुस्खे जाते हैं। आज का जो हमारा है ये रूहानी अमल है बीमारी के लिए, लेकिन रूहानी अमल है, बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो फिर आपको हम ले चलते हैं रूहानी अमल बताने के लिए। तो आपने क्या करना है और किस लिए है ये अमल आज का। चेहरे पे जो दाने निकलते हैं, स्याहियाँ पड़ जाती हैं, मर्द हो, ख़वातीन हो, बच्चे हों, बड़े हो, अक्सर लोगों को देखा है हमारे मतलब पे मरीज़ आते हैं ना, जो देखा है, मर्द भी, बच्चों को भी स्याही पड़ जाती है, मर्दों औरतों दोनों, दाने भी निकलते हैं। ये उनके लिए रूहानी इलाज है। ठीक है, दानों के लिए और चेहरे के स्याहियों के लिए। ठीक हो गया, ये रूहानी अमल है। सुबह शाम आपने क्या करना है, सुबह शाम 21 मरतबा सूरत मोमन जो है उसकी आयत नंबर 64 है जो आपने पढ़नी है। ठीक है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, 21 मरतबा पढ़नी है। पहले भी बता दिया, फिर बता दें। आयत नंबर 64, अव्वल आखिर 3 मरतबा नमाज वाला दरूद शरीफ आपने लाजमी पढ़ना है। पढ़ कर पानी पे दम करना है, पानी पीना है, थोड़ा सा चेहरे पे भी मल लेना है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाहुल्लज़ी या आलकुम से लेकर
ये आयत है रब्बुल आलमीन तक। ठीक है, आपने इसको कुरान पाक से देख के याद कर लें। ठीक है, याद करने के बाद 21 मरतबा सूरत मोमन की आयत नंबर 64 अव्वल आखिर दुरूद पाक नमाज वाला 3 मरतबा पढ़कर पानी दम कर पिए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह हुस्न व जमाल को 4 चांद लग जाएंगे अल्लाह के हुक्म से व फज़ल खुदा। ठीक है, तो देखते रहिए हमारा BH दुआ खाना यूट्यूब चैनल। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।